इस देश ने तानाशाही का वो दौर भी देखा है जब करोड़ों देशवासियों की खून पसीने की कमाई मनमाने टैक्स लगाकर कांग्रेस की सरकारें हड़प लिया करती थी और बचत के नाम पर मध्यम वर्ग के हाथ खाली रह जाते थे। नेहरू जी के समय 25% टैक्स के साथ शुरू हुई ये लूट इंदिरा गांधी तक आते आते 93% से भी अधिक हो गई। यानी अगर कोई व्यक्ति 12 लाख रुपए कमाता था तो उसका 1/4 हिस्सा नेहरू सरकार ले लिया करती थी और इंदिरा सरकार तो 12 लाख रुपए में से 9 लाख से 10 लाख रुपए टैक्स के नाम पर वसूल लेती थी। दिन भर मेहनत करने वाले मध्यम वर्गीय परिवार ना तो बचत कर पाते थे और ना ही अच्छे भविष्य के बारे में सोच सकते थे। 1990-91 में कांग्रेस की असफल नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ चुकी थी। भारत के पास महज 15 दिनों का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। भारत का सोना विदेशों के पास गिरवी रखा जा चुका था। तब गरीबों को भोजन और किसानों को खाद सब्सिडी देने के बजाय तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपए बांट दिए थे। नेहरू गांधी परिवार समेत कांग्रेस के नेता टैक्स वसूली के नाम पर अपनी तिजोरियां भरते रहे और दशकों तक देश की प्रगति को भ्रष्टाचार का ग्रहण लगा रहा। इसी तरह कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के दौर में सिर्फ 2 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हुआ करती थी। एक तरफ जनता पर मनमाने टैक्स लगाए जाते थे और दूसरी तरफ देश में बेहिसाब भ्रष्टाचारों की बाढ़ आ चुकी थी, जिसके कारण दुनिया में भारत का नाम बदनाम होता था। सत्ता को अपनी विरासत समझने वाली कांग्रेस ने दशकों तक टैक्स के नाम पर देश के अरबों रुपए स्वाहा कर दिए, लेकिन मोदी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री करने का ऐतिहासिक फैसला करके यह बता दिया कि ये जनता की सरकार है, जिसके लिए 140 करोड़ देशवासियों के चेहरे की मुस्कान ही सर्वोच्च प्राथमिकता है।